हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं। सी लैंग्वेज के अंदर स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल के कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे हैं जो कि हम लोग बाद में अभी इस टाइम पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, क्योंकि ये वेरिएबल के कॉन्सेप्ट है ना जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको आराम से अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। साथ में वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको सी से रिलेटेड सारे नोट्स वगैरह और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्लिक करके जाके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स। Audio Jungle. सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट आता है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स का। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिफाइन विद इन अ फंक्शन और अ ब्लॉक, एक्सेसिबल ओनली विद इन दैट स्कोप, क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन और ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन इट एंड्स। कहने का मतलब ये है, जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है, ठीक है, वो ऐसे वेरिएबल तो जो हम किसी फंक्शन के अंदर बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बनाया इंट फन नाम से, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, कोई वेरिएबल बनाया इंट नम नाम से, ठीक, इसकी मैंने 10 वैल्यू दे दी। ठीक, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब ये वेरिएबल को हम इसी फंक्शन के अंदर जहाँ चाहे वहाँ यूज कर सकते हैं। इस फंक्शन के बाहर किसी और फंक्शन के अंदर हम इसको यूज़ अगर करना चाहें तो हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर बनाए जाते हैं, वो वहीं पे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा मैं इसको हटा दूँ। हाँ, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग जब भी फॉर लिखते हैं, ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा लूप्स वगैरह यूज़ किए, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इंट आई, ठीक है, और आई इज इक्वल टू 0 करके 1 करके लिखते थे। और यहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू जो है, मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर दे दिए लेस देन 10, और आई को हर बार क्या करते थे, प्लस प्लस करते थे। ठीक है, और हम आई को इसी के अंदर यूज़ करते थे, फॉर लूप के अंदर ही यूज़ करते थे। अब ये आई बना कहाँ है, ये जो वेरिएबल आई बना कहाँ है, वो इसके अंदर बना है। ठीक, और यूज़ कहाँ हो रहा है, इसके अंदर यूज हो रहा है। अगर इस आई को मैं इस फॉर लूप का ये जो ब्लॉक है, ये ओपनिंग ब्लॉक है, ये क्लोजिंग ब्लॉक है, ठीक है, अगर इसके बाहर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, कि किसी ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन हुआ है तो वो उस ब्लॉक के अंदर ही काम करेगा। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंट मेन बनाया। ठीक है, नॉर्मली हम लोग इंट मेन लिखते हैं, इंट मेन लिखते हैं, इंट मेन के अंदर हम कोई वेरिएबल वगैरह बना रहे हैं। ठीक, और इस वेरिएबल को चाहे तो हम किसी और फंक्शन में अगर यूज़ करना चाह रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे वॉइड नाम का एक फंक्शन बनाया, वॉइड फन नाम से। ठीक, यहाँ पे मैंने ए फन नाम से एक फंक्शन बनाया, और मैं अगर ये वाला वेरिएबल इसके अंदर यूज़ करना चाहता हूँ तो वो मैं यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर उनका डिक्लेरेशन होता है, मतलब उसी के अंदर उसको बनाते हैं और उसी के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल होते हैं जो हम किसी फंक्शन या किसी ब्लॉक के अंदर नहीं बनाते और उसको जहाँ चाहे वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, बेहतर यही होगा कि मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं। चलता हूँ कोड ब्लॉक के अंदर और वहाँ पे आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स किसे कहते हैं। ये हम लोग आ गए कोड ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, Ctrl+Shift+N से सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं लोकल ग्लोबल डॉट सी नाम से। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, तो हम लिख लेंगे इंक्लूड stdio.h नाम से। यहाँ पे हम लोग इंट मेन लगा लेंगे। इंट मेन लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, तो इंट नम इज इक्वल टू मैंने 20 लिखा। ठीक है, अब ये नम मैंने डिक्लेयर कहाँ किया, नम मैंने मेन फंक्शन के अंदर बनाया। ठीक है, नम मैंने कहाँ बनाया, मेन फंक्शन के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वॉइड डेमो
ठीक है, void demo नाम से एक मैंने फंक्शन बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि इस नम को मैं इसके अंदर यूज़ करूँ, ठीक है। तो मान लीजिए सिंपल सा यूज़ करने का मतलब क्या है, मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ सिंपली। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट %d, नम, ठीक है। मैंने ये वेरिएबल नम वेरिएबल किसके अंदर बनाया, मैंने इस ब्लॉक के अंदर बनाया, मेन ब्लॉक के अंदर बनाया। और इसको मैं यूज़ कहाँ कर रहा हूँ, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। अब मैं इस फंक्शन को क्या करता हूँ, यहीं पे कॉल कर लेता हूँ इसके अंदर। भले ही मैं इस फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर रहा हूँ, बट ये वेरिएबल कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है। और उसको यूज़ कहाँ कर रहा हूँ, इस वाले फंक्शन के अंदर। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। मैं इसको रन करा और यहाँ पे हमारा एरर आ गया, ठीक है। एरर क्या आया देखते हैं यहाँ पे। एरर हमारा आया है नम अनडिक्लेयर्ड, ठीक है। नम क्या है, नम अनडिक्लेयर्ड है, मतलब नम नहीं बनाया गया, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं नम बना लेता हूँ, इंट नम इज इक्वल टू 60 में कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तब मेरा नम प्रिंट होगा, देखिए तब मेरे यहाँ पे क्या 60 आंसर आएगा। लेकिन ये 60 आंसर कहाँ आ रहा है, इस वाले नम से आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी ब्लॉक या किसी फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं और उनको उसी ब्लॉक मतलब कहाँ, जहाँ पे उसका ओपनिंग हुआ, जैसे यहाँ पे ओपनिंग हुई, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, तो हम इसी के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाहर इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इतना समझ में आया। इसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी कोई वेरिएबल बना लूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया इंट वैर 900, ठीक है। एक मैंने वेरिएबल बनाया वैर 900। और अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ, मेन फंक्शन के अंदर भी अपना प्रिंट कराना चाहूँ, %d, वैर, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ, अब मैं अगर रन करा तो देखिए यहाँ पे फिर भी हमारा क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्या आ रहा है, वैर अनडिक्लेयर्ड। वैर हमारा डिक्लेयर्ड नहीं है। कहाँ नहीं डिक्लेयर है, मेन फंक्शन के अंदर वैर नहीं डिक्लेयर है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं लोकल वेरिएबल। क्या बोल सकते हैं, लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स आए समझ में, ओके। सो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा लोकल वेरिएबल हो गया और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। समझ में आया, इसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। अच्छा, अगर किसी फंक्शन के अंदर ही मैं किसी ब्लॉक के अंदर बनाऊँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ नम इक्वल्स 20, देन इंट a इज इक्वल टू 900 एंड इंट b इज इक्वल टू 200, ठीक है। इंट a इज इक्वल टू 900, इंट b इज इक्वल टू 200। अब ध्यान से थोड़ा समझिएगा आप लोग। देखिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि नम अगर 20 है तो हमारा इफ़ के अंदर आएगा, और इफ़ के अंदर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ़ के अंदर आएगा। और यहाँ पे देखेगा कि दो वेरिएबल बना है, कौन कौन सा, इंट a 900, इंट b 200, ठीक है। तो अभी हमारा नम की वैल्यू 20 है। अगर मैं इसको बाहर प्रिंट कराऊँ, printf %d, a, ठीक है। मैं इस a को बाहर प्रिंट करा रहा हूँ। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो फिर से हमारा वही एरर आएगा। क्या आएगा, a अनडिक्लेयर्ड, ठीक है। a अनडिक्लेयर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने a को इस ब्लॉक के अंदर बनाया है, ठीक है। इफ़ के ब्लॉक के अंदर बनाया है, इसलिए इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसी के अंदर यूज कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि हम उसका डेटा टाइप लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो वो वेरिएबल जहाँ बनाया जाता है उसी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये हमारा लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था, ठीक। इतना समझ में आया, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल वेरिएबल। भैया ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, अब ग्लोबल का वर्ड तो आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे वेरिएबल जो किसी ब्लॉक के अंदर नहीं बने और जहाँ चाहे वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे सबसे बाहर, किसी मेन के अंदर नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाहर एकदम। क्या लिखता हूँ, इंट a, या फिर हम लिख लेते हैं नंबर, इंट नंबर इक्वल टू 903, ठीक है। मैंने क्या लिखा, इंट नंबर इक्वल टू 903। अब हमारे पास कुछ फंक्शन यहाँ पे दिए, मैं इन सारे को हटा देता हूँ। ये मैंने हटा दिया और इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। ये हमारे पास दो फंक्शन दिए, मेन फंक्शन है और एक हमारा डेमो फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इस नंबर को इसके अंदर यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ printf लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज इन मेन फंक्शन नंबर, ठीक है। नंबर को प्रिंट करवा रहा हूँ मैं और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं और यहाँ पे बैकस्लैश n, ठीक है। ये हमारा हो गया। हमने नंबर को कहाँ यूज़ किया, प्रिंट के अंदर यूज़ किया, मेन के अंदर। और इसी नंबर को हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा एक फंक्शन है उसके अंदर यूज़ करते हैं, इज इन डेमो फंक्शन, ठीक है। ये हमारा डेमो फंक्शन में। अच्छा, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ, इस फंक्शन को इसके अंदर, यहाँ पे फंक्शन को कॉल तो करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं इसको अगर रन कराऊँ तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 903 इज़ इन मेन फंक्शन, ठीक है। ये हमारा कहाँ है, मेन फंक्शन में। दूसरा क्या है, 903 इज़ इन डेमो फंक्शन, देखिए डेमो फंक्शन, मेन फंक्शन।
कहने का मतलब ये है कि जब हम ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं उसको जिस फंक्शन में चाहें उस फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो गया, और ये हमारा यहाँ पे जो इसके अंदर कोई चीज़ बनता है लाइक इंट नाम लिख दिए और इज इक्वल टू 90 लिख दिए, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स। लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स मतलब कोई वेरिएबल कब तक रहता है, उसकी लाइफ टाइम कब तक रहती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमारा दिया हुआ है ऑटो वेरिएबल, ठीक है। ऑटो वेरिएबल क्या होता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल भी इसे बोलते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएबल बेसिकली हमारा लोकल वेरिएबल ही होता है। जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल बोलते हैं। इसका लाइफ टाइम कहाँ तक होता है, इसका लाइफ टाइम ब्लॉक के अंदर तक होता है, ठीक है। कोई ब्लॉक हुआ उस ब्लॉक के अंदर तक हुआ है, ठीक है। बेसिकली जो हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल है उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं, जो हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू अगर हम फंक्शन के कॉल के टाइम बार बार चेंज करें, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जिनकी वैल्यू, ऐसे वेरिएबल होते हैं स्टैटिक वेरिएबल जिनकी वैल्यू फंक्शन के कॉल के टाइम अगर हम बार बार चेंज करें, ठीक है, तो वो वैल्यू रिटेन्ड रहती है उसके अंदर, ठीक है, वो वैल्यू मिटती नहीं है। अब इसका क्या मतलब है यार, ये तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया। चलिए मैं आपको कोड के अंदर ले चलता हूँ, वहाँ पे आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। हम लोग आ गए कोड ब्लॉक के अंदर, ठीक। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक। इसका फंक्शन, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। और ये हमारा देखिए, ये देखिए एक हमारा डेमो फंक्शन बना हुआ, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा स्टैटिक वेरिएबल काम कैसे करता है। एक मैं नॉर्मल वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 0। मैंने क्या लिखा, ए की वैल्यू हमारी 0 है, ठीक है। प्रिंट एफ करवाते हैं, प्रिंट एफ, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन, ठीक है, और कॉमा देके हम ए को प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू रखी, ए को प्रिंट करवाया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक। अब ध्यान से समझिए, मैं इस फंक्शन को इसके अंदर कॉल करता हूँ। पहली बार मैंने कॉल किया, ए की वैल्यू हमारी, देखिए ये जब फंक्शन चलेगा, ठीक है, ये जो डेमो फंक्शन चलेगा, मैंने मेन के अंदर कॉल किया है, डेमो फंक्शन जब चलेगा तो यहाँ पे आएगा, देखिए क्या, इंट की वैल्यू ए की 0 है, फिर ए को प्रिंट कर देगा और ए की वैल्यू प्लस कर देगा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमारा कितना प्रिंट होना चाहिए, 0 प्रिंट हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है भैया। अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा कॉल करूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए दोबारा कॉल कर दिया। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने जब इसको पहली बार कॉल किया तो ये क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बनाने के बाद उसको प्रिंट किया, प्रिंट कराने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ा दी, एक वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। जब मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 प्रिंट होना चाहिए ना, क्योंकि वैल्यू तो मैंने बढ़ा दी थी पिछली बार। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। अभी भी हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, 0 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर इसी वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक बना दें, ठीक है, क्या बना दें, स्टैटिक वेरिएबल बना दें। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने बस स्टैटिक वर्ड इसके आगे जोड़ दिया, स्टैटिक इंट ए इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। अब यहाँ पे जब ये वैल्यू प्रिंट होगा तो पहली बार क्या प्रिंट होगा, 0। जब ये फंक्शन पहली बार कॉल होगा तो इसके अंदर आएगा, देखिएगा क्या, एक स्टैटिक वेरिएबल बना हुआ है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। उसके बाद प्रिंट हुआ है वैल्यू, प्रिंट होने के बाद मतलब यहाँ प्रिंट हो जाएगा, और उसकी वैल्यू बढ़ गई, मतलब वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। जब मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करूँगा तो ये हमको पुरानी वाली वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू, ये नहीं देगी, हमको ये वाली वैल्यू देगी, ठीक है। कि जो चेंज हमारे फंक्शन के अंदर हुआ था पिछली बार, वो चेंज इसके अंदर क्या रहता है, होल्ड करके रखा रहता है, ठीक है। अगर मैं स्टैटिक नहीं बना रहा था तो क्या हर बार 0 प्रिंट हो रहा था। देखिए एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करके रिवर्स करके दिखाता हूँ। इंट ए 0 लिखा मैंने यहाँ पे पहली बार कॉल किया, दूसरी बार कॉल किया, मैं इसको तीसरी बार भी कॉल करता हूँ। तीसरी बार भी अगर मैं कॉल करूँ तो क्या प्रिंट होगा, 0 0 0 प्रिंट हो रहा है। लेकिन हर बार वैल्यू तो बढ़ रही है ना भाई मेरे। देखिए तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो हर बार उसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो जब इस टाइप से कोई काम करना रहेगा तो हम यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करेंगे। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे 0 प्रिंट हो रहा है, दूसरी बार 1 प्रिंट होगा, तीसरी बार क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। मतलब जितनी बार फंक्शन को कॉल करेंगे वो हर बार वैल्यू यहाँ से बढ़ी हुई मिलेगी हमको, ठीक है। और अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो देखिए क्या आ रहा है, पहले 0 आया, 1 आया, 2 आया, ठीक है। तो ये हमारा कमाल होता है स्टैटिक वेरिएबल का। स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है कि अगर हमारे जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, इसके अंदर वेरिएबल में अगर कोई चेंजेस हुआ तो वो चेंजेस हमारा वहाँ पे डिनोट रहता है, मतलब रिटेन रहता है। रिटेन मतलब इसके अंदर
पड़ा रहता है, वेरिएबल के अंदर पड़ा रहता है, वो चेंज नहीं होता है, वो पड़ा रहता है, रिटेन रहता है। मतलब अगर कोई बदलाव हो गया तो बदलाव इसके अंदर होल्ड रहता है, ठीक है, जब हम स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं। लेकिन जब हम नॉर्मल वेरिएबल बना देते हैं तो वो फिर से रीस्टार्ट हो जाता है ये पूरा फंक्शन। आया समझ में? ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आए, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने ऑटोमेटिक वेरिएबल पढ़ लिया। ऑटोमेटिक वेरिएबल का जो हमारा लोकल वेरिएबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। स्टैटिक वेरिएबल हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा क्या होता है। एक्सटर्नल वेरिएबल क्या या एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है ना, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल या एक्सटर्नल वेरिएबल, जिसको हम लोग जहाँ चाहे वहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। किसी भी ब्लॉक के अंदर उसको जाए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डिक्लेयर्स अ ग्लोबल वेरिएबल इन अ डिफरेंट फाइल और स्कोप, अलाउज शेयरिंग ऑफ वेरिएबल अक्रॉस मल्टीपल फाइल्स। ये क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ देखिए ध्यान से समझिए, जो हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल होता है ना, वो हम सिर्फ इसके अंदर नहीं, सिर्फ जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे एक फाइल बनाया, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा फाइल 1.c नाम से एक मैंने फाइल बनाया, एक मैंने और फाइल बनाया फाइल 2.c नाम से। इसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा, इसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कोई वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इस फाइल के अंदर आ जाए, मतलब एक फाइल से दूसरे फाइल के अंदर जब चला जाए, तो वहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल फाइल में भी शेयर हो सकती है। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल पढ़ा कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ऑटोमेटिक वेरिएबल या ऑटो वेरिएबल पढ़ा, स्टैटिक वेरिएबल पढ़ा और एक्सटर्नल वेरिएबल पढ़ा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसमें से कोई भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर देना, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्वेश्चन का सोल्यूशन के साथ। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही हो। आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।